हेलो फ्रेंड्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रीक इन्वेजन। सिर्फ आज मैं ग्रीक इन्वेजन को ही कवर करूंगा क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको फिर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है, अराउंड 130 क्वेश्चंस हैं, इसको हम अलग से कवर करेंगे। तो ये वीडियो छोटी होगी बट इसमें आपको मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अचानक से महाजनपद जब थे इंडिया में, 16 महाजनपद थे और सब कुछ सारा सिस्टम इंडिया का बढ़िया चल रहा था, तो ये अचानक से ग्रीक आके फंसे गए। तो जो बिम्बिसार था मगध महाजनपद का, उसकी रिलेशन थी मद्रा मद्रा स्टेट से। मद्रा वॉज इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और कंटिन्यूअस लड़ाई चल रही थी मद्रा, गांधार और काम्बोज। ये जो एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इनमें कंटिन्यूअस फाइट चल रही थी। तो इस फाइट का नतीजा ही था पर्शियन इन्वेजन। डेरियस वन, ठीक है, डेरियस वन ने इन्वेड किया था 516 बीसीई में पहली बार नॉर्थ वेस्ट में। एंड देन उसके बाद चीजें हुई। अब सिग्निफिकेंस क्या था भाई पर्शियन इन्वेजन का? तो जब नॉर्थ वेस्ट का इन्वेजन हुआ, पर्शियन या ग्रीक इन्वेजन हुआ, तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था वो लिंक हो गया ट्रेड के लिए सेंट्रल एशिया से। दूसरा था कि पर्शियन एंड ग्रीक सिस्टम था, सत्रपी सिस्टम का। ये प्रोविंशियल सिस्टम था, ये बहुत इफेक्टिव सिस्टम था, प्रोविंशियल सिस्टम था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में। तीसरी थी कि इन्होंने अरेमिक स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की। अब अरेमिक स्क्रिप्ट जो थी वो एक ग्रीक स्क्रिप्ट थी, ठीक है। और बाद में अब जब हम अशोकन जब हम मौर्य एज पढ़ेंगे उसमें अशोका किंग का जिक्र होगा। तो अशोका किंग की जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी, जो कि नॉर्थ वेस्ट में थी, वो अरेमिक से ही बनी थी, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस था हमारे पर्शियन इन्वेजन का इंडिया पे। ऑल्सो जो डेरियस वन के पिलर इंस्क्रिप्शंस थे ना, हमारे अशोका के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस थे, वो इन्फ्लुएंस थे डेरियस वन के पिलर इंस्क्रिप्शन से। नाउ अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, उसको पहले मैं रब कर लेता हूँ। जो नॉर्थ वेस्ट की 5 रिवर्स है, रिवर सिस्टम है, ठीक है, उनमें रूल डिवाइड था। ये आप ध्यान रखना, ये आ सकता है तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये मान लो 5 रिवर्स थी, ठीक है। चार, ये गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। 4 और 5, ये हमारी रही सबसे पहले इंडस, देन झेलम, देन रावी, देन ब्यास, और ये सतलुज। तो जब ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो गया था इंडिया में, उसके बाद जो किंग पोरस था, ठीक है, उसके पहले भी किंग पोरस के पास था ब्यास और झेलम के बीच का चार्ज पोरस के पास था, ठीक है। इंडस से झेलम तक का जो एरिया था, दिस वाज अंडर तक्षशिलन किंग अम्बी, ठीक है। और वेस्ट ऑफ इंडस का जो एरिया था वो ग्रीक किंग फिलिप के अंडर था। तो ये कुछ सिस्टम था जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में हुआ। अब चलिए, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हमने देख ली, आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नाउ which one of the following dynasty was ruling over North India at the time of Alexander invasion? तो नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी में भी धनानंद was ruling at that time. Dhananand was ruling. Now, which one of the following rulers of Magad was contemporary of Alexander the Great? So he was Dhananand. This question is, after campaigning for nearly 2 years, Alexander the Great left India in 325 BC. Now he was defeated by Chandragupta Maurya. This is wrong. A is true. अलेक्जेंडर की आर्मी थक चुकी थी बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस वॉर्स की वजह से, एंड वो सिक होने लगे थे। दैट इज वाई अलेक्जेंडर लेफ्ट अर्ली, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं हराया था। द वुमेन इन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट अलेक्जेंडर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर हैज बीन किल्ड और वुंडेड इन द बैटलफील्ड? सो मसागा, ठीक है।
Now next is Alexander's success in India was due to there was no central power in India at that time. ठीक है, बिल्कुल ट्रू। अभी मैंने बोला कंटिन्यूअस टसल चल रहा था। ही हैड ए सुपीरियर आर्मी, वी नो दिस इज करेक्ट। ये तो बहुत जाहिर बात है, अलेक्जेंडर की आर्मी की बहुत ज्यादा चर्चे थे। ही वॉज हेल्प बाय द ट्रेटस इंडियन रूलर्स। अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस टसल हो रहा था, एक किंग दूसरे किंग से भिड़ रहा था, तो अलेक्जेंडर ने उस चीज का फायदा उठाया और लोकल किंग्स ने इस फिराक में कि भाई हमें मदद मिलेगी और हमारा जो एरिया है, हमारा जो कैप्चर का एरिया है वो ज्यादा एक्सपैंड होगा, दैट इज वाई वो उन्होंने अलेक्जेंडर को हेल्प किया। नाउ फोर्थ वन है ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। नो, ये चर्चे हमेशा मशहूर हैं कि अलेक्जेंडर वाज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज अ टाइप ऑफ डिक्टेटर जो कि अपनी चलाता था दूसरों पे। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom अलेक्जेंडर डिफीटेड इन द बैंक्स ऑफ झेलम। तो अभी बताया मैंने, झेलम से ब्यास के बीच में जो रूल करता था ही वाज पोरस। Which one of the following had not come to India with Alexander? So, Demicus didn't came. The foremost Indo-Roman trading station in eastern India was Arikamedu. Arikamedu, also known as Wandered in Puducherry. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। बस 8 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो विद दिस द चैप्टर हैज एंडेड। अब कल हम मॉडर्न एम्पायर करेंगे। थैंक यू।